Hi friends, you are most welcome in my YouTube channel Salman Sir Kasimureli. Now we are going to study a new topic, graphical representation of motion. Graphical representation of motion. First of all, थोड़ा सा देख लेते हैं. What is a graph? Graph. इसमें कहते हैं in the graph. In a graph, the relation between two quantities is presented by a line or curve. Or you can say in other words, graph is a method to represent data. Graph is a method to represent data by a line or curve. Or in other words, we can say graph is the method to represent data or relation between two quantities. ग्राफ में दो प्रकार के काम होते हैं. फर्स्ट डेटा रिप्रेजेंट एंड सेकेंड रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज बाय अ लाइन और कर्व. इन दिस वे स्टूडेंट नोट करिएगा डेफिनेशन ऑफ ग्राफ. आप बिल्कुल पास करके नोट करिएगा. ग्राफ is a method of presenting data. Graph is a method of representing data or representing relation between two quantities by a line or curve. It means ग्राफ जो है डेटा रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है अथवा या और ग्राफ जो है किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसमें एक लाइन के द्वारा या एक कर्व के द्वारा जो है रिलेशन रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्स्ट जिसे हम पहला रिलेशन जो रिप्रेजेंट करने चल रहे हैं उसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इसमें एक लाइन ड्रा किए एंड इट इज अनदर लाइन. मान लेते हैं इस लाइन पे हम टाइम रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस पे जो है डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देते हैं. आप चाहें तो इन दोनों में से परस्पर एक दूसरे को आप चेंज कर सकते हैं. यानी दो लाइन ड्रा करते हैं, एक वर्टिकल एंड अदर हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में से किसी एक पे हम टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर दूसरे पे डिस्टेंस. मान लेते हैं कोई एक बॉडी है या कोई एक पार्टिकल है. सपोज दैट स्टार्टिंग पे ये जो है क्रिटिकल पॉइंट यानी जीरो पर था, मेन पॉइंट. इट मीन्स इसने कोई टाइम नहीं लिया ना तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया. अब थोड़ी देर के पश्चात मान लेते हैं आफ्टर 2 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. 2 सेकेंड के पश्चात ये पार्टिकल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया. सपोज कर लेते हैं कि 2 सेकेंड के बाद ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. अब इस 1 मीटर को टाइम के पैरेलल जो है आगे बढ़ा देते और टाइम को डिस्टेंस के पैरेलल आगे कर देते हैं. ये एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं एक डिस्टिंक्ट पॉइंट मान लिया जाता है. फिर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये 4 सेकंड के बाद कुछ ना कुछ डिस्टेंस और ट्रैवल कर लिया. सपोज कर लिया 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है. अब इसको फिर से हम इसके पैरेलल आगे कर देते हैं, इसको इसके पैरेलल. ये एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करता है इसे डिस्टिंक्ट पॉइंट मान लेते हैं. फिर थोड़ी देर के पश्चात मान लेते हैं कि ये 6 सेकंड के बाद 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. फिर इसको थोड़ा सा इसके पैरेलल, टाइम को डिस्टेंस के पैरेलल और डिस्टेंस को टाइम के पैरेलल जहां इंटरसेक्ट किया उसे डिस्टिंक्ट पॉइंट मान लेते हैं. सपोज दैट आफ्टर
8 सेकेंड द बॉडी ट्रैवल डिस्टेंस 4 मीटर। फिर टाइम को डिस्टेंस के पैरेलल एंड डिस्टेंस को टाइम के पैरेलल जो है आगे बढ़ा। अब जितने पॉइंट है अगर इसी को मैच कर दिया जाए तो यही जो एक सेम पॉइंट आई, इसी प्रक्रिया को टाइम डिस्टेंस ग्राफ के नाम से जाना जाता है। अब टाइम डिस्टेंस ग्राफ में जब हमने ये देखा कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ, एक जो ग्राफ आई है एक लीनियर लाइन, एक सीधी रेखा है। एक सीधी रेखा अगर प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधी रेखा होने के नाते इसकी जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग है या इसकी जो स्पीड है, ये स्पीड जो है यूनिफॉर्म हो, यानी पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में। अगर यही ग्राफ एक सीधी रेखा ना आकर के कर्वियल आ जाता या अननेसेसरी हो जाता, तब हम ये कहते हैं कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसका मोशन यूनिफॉर्मली ना हो करके नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। सपोज दैट दूसरी पोजीशन में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दैट टाइम, ये टाइम हो गया एंड ये डिस्टेंस। स्टार्टिंग में मान लेते हैं बॉडी रेस्ट पे थी, 1 सेकेंड के बाद आफ्टर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के पश्चात भी ये रेस्ट पे है, यानी बॉडी स्टार्ट करना जो है मूव करना स्टार्ट नहीं हुई। 2 सेकेंड के बाद भी नहीं हुई, 3 सेकेंड के बाद भी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा टाइम पे ही रिप्रेजेंट हो जाएगा। जब ग्राफ ये टाइम पे ही रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि टाइम तो स्पेंड हो रहा है, टाइम स्पेंड होने के साथ साथ इसमें डिस्टेंस नहीं हो रही है। जब टाइम स्पेंड हो डिस्टेंस ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में पार्टिकल जो है रेस्ट पे है, पार्टिकल पे कोई डिस्टेंसिंग या पार्टिकल पे जो है कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तीसरी एक कंडीशन और पॉसिबल होती है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में ही पार्टिकल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, अब 1 सेकेंड के बाद यानी टाइम इंक्रीज हुआ लेकिन इसके डिस्टेंस में कोई इंक्रीजिंग नहीं हुई, ये जिस स्पीड से चल रहा था उसी वैसे ही चल रहा है। 2 सेकेंड के बाद भी कुछ इंक्रीजिंग नहीं हुई। अब इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जितना एक बार ट्रेवल कर लिया था फिर ये उसके बाद कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया बल्कि टाइम ही केवल स्पेंड होता चला जा रहा है। ये इसकी दूसरी सिचुएशन हुई। तीसरी एक कंडीशन और होती है, सपोज दैट ये टाइम हो गई, ये डिस्टेंस हो गया। स्टार्टिंग में पार्टिकल 0 पे था, 1 मिनट और यू कैन से आफ्टर 2 सेकेंड के पश्चात ये 1 मिनट जो है 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। यदि इसकी सिचुएशन में आफ्टर 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड के पश्चात या 6 सेकेंड के पश्चात 6 सेकेंड के पश्चात केवल 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहां पहुंचा। फिर अब 8 सेकेंड के पश्चात मान लेते हैं ये 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब इसको आगे बढ़ाया, अगर इसको ड्रा किया जाए तो सिचुएशन ये आई। अब अगर इसको मिलाया जाए तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा नहीं है। जब ये सीधी लाइन नहीं आई तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो स्पीड है ये यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म में। तो यानी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ किसी भी पार्टिकल के मोशन को 2 सिचुएशन में रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट तो ये कि यूनिफॉर्मली मोशन एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। अब चाहे यूनिफॉर्मली मोशन की बात की जाए या नॉन यूनिफॉर्मली मोशन की, थोड़ा सा इसी में जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये जो ग्राफ प्रेजेंट हुआ है चाहे ये यूनिफॉर्म का हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म का, दोनों ग्राफ का जो
स्लोप होता है। ये स्लोप डिस्टेंस टाइम की स्पीड और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है देख लेते हैं। मान लेते हैं t1 टाइम के पश्चात पार्टिकल ने s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया। t1 टाइम के पश्चात पार्टिकल ने s1 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। t2 टाइम के पश्चात s2 डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लेते हैं कि t1 टाइम के पश्चात पार्टिकल किसी पॉइंट ए पे था, फिर t2 टाइम के पश्चात पार्टिकल किसी पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब अगर हम ये देखें पॉइंट ए को टाइम के पैरेलल अगर आगे कर दें, टाइम के पैरेलल इसी को आगे बढ़ाया जाए और पॉइंट बी से डिस्टेंस के पैरेलल अगर आगे बढ़ाया जाए, सपोज दैट ये पॉइंट मान लेते हैं सी, तो यहाँ एक राइट ट्रायंगल बना। ये एक राइट ट्रायंगल बना। ये राइट ट्रायंगल में ये मान लेते हैं इसका जो स्लोप है एंगल थीटा है। मान लेते हैं जो स्लोप है, ये स्लोप जो है एंगल थीटा है। जब ये स्लोप एंगल थीटा हुआ तो थोड़ा सा स्टूडेंट हम ये देखेंगे, अगर हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी हो, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये वाली भी होगी। अगर हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम पूरे वाले डिस्टेंस में से ये थोड़ा सा इधर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दें। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा स्टूडेंट, इतना डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। इतने डिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करने के लिए हम पूरे वाले डिस्टेंस में से ये इसके इधर वाला डिस्टेंस निकाल दें। इट मीन्स AC इज इक्वल टू OT2 माइनस OT1, यानी पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस हमने निकाल दिया। अब दूसरी बात, अगर हमको ये पॉइंट अगर फाइंड करना हो, सपोज दैट BC अगर हमको फाइंड करना है, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये भी होगी। अब ये डिस्टेंस हमको फाइंड करने के लिए हम पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस जो है निकाल देते हैं, यानी BC इज इक्वल टू OS2 माइनस OS1। अब अगर हमको स्लोप फाइंड करना है तो हम जानते हैं कि स्लोप फाइंड करने के लिए हम tan थीटा यूज करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। चूंकि अगर ये एंगल है तो ये बेस होगा, ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC और बेस की वैल्यू है AC। tan थीटा इज इक्वल टू BC को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं OT2, सॉरी BC को OS2 माइनस OS1 अपॉन OT2 माइनस OT1। tan थीटा इज इक्वल टू OS2 यानी सेकेंड डिस्टेंस। सेकेंड डिस्टेंस को ओनली S2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी लास्ट डिस्टेंस। ये फर्स्ट डिस्टेंस को S1 से, तो ये T2 माइनस T1। tan थीटा इज इक्वल टू S2 यानी लास्ट डिस्टेंस माइनस फर्स्ट डिस्टेंस। When we find last distance minus first distance, it's called distance difference and denoted by del S. Now, in this way, it is a time difference. Time difference is denoted by del T. The definition of the velocity, we know that the rate of change of displacement is called velocity. It is displacement. Displacement means last situation minus first situation. Last situation minus first situation. The definition of velocity is a last situation minus first situation. It means difference between last situation minus first situation and the rate of change of time. It's called the velocity. So we can denoted it del S by del T is equal to V. Now tan थीटा इज इक्वल टू V. इट मीन्स ये जो स्लोप आया है, ये स्लोप किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप आता है
ये स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट इतना दिमाग में बैठा के रखेंगे, टाइम और डिस्टेंस के बीच जब ग्राफ ड्रा किया जाता है तो ग्राफ ड्रा करने के पश्चात जो ग्राफ का स्लोप आता है, चाहे ग्राफ एक लीनियर हो चाहे ग्राफ कर्वियल हो, किसी भी सिचुएशन में जो ग्राफ आएगा, ग्राफ का जो स्लोप होगा, ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच रिप्रेजेंट ग्राफ को ड्रा किया जाए तो जो स्लोप आता है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू सो मच।